प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, जिंदाबाद होंगे, ज़बरदस्त होंगे और पढ़ाई भी साथ में कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, 11th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसके ऑलरेडी हम आपके साथ 6 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कंसनट्रेटेड टर्म्स, जहाँ पर मैंने मोल परसेंटेज के बारे में पढ़ाया, मास परसेंटेज पढ़ाया, मोल परसेंटेज के बारे में आपको पढ़ाया है, वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में पढ़ाया और मोल फ्रैक्शन के बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ। बेटा आज इस लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे कंसनट्रेटेड टर्म्स 2। जैसे कि आपके पास पीपीएम हो गया और मोलरिटी हो गया। आज डिटेल से हम पीपीएम और मोलरिटी को जानने की कोशिश करेंगे कि पीपीएम होता क्या है और मोलरिटी होती क्या है। उसके बाद हम जानेंगे लास्ट में कि कितने टाइप की मोलरिटीज़ हो सकती है और कैसे कैसे उनके बीच में रिलेशन आ सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, उठा लीजिए अपनी तलवार और ढाल और हो जाइए युद्ध के लिए तैयार। चलिए बेटा जी देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि पीपीएम होता क्या है। हमें जान लेते हैं कि पीपीएम का यूज करते कहाँ पर है। बेटा पीपीएम का यूज करते हैं किसी ट्रेस अमाउंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसका यूज होता है फोरेंसिक साइंस में। किसमें होता है बेटा जी? फोरेंसिक साइंस के अंदर होता है, एज ए मेडिकल फील्ड के अंदर, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री की एक बहुत अच्छी ब्रांच है फोरेंसिक साइंस, जहाँ पर आप अपने करियर को उज्जवल बना सकते हैं और एक अच्छा पैकेज आप और अच्छी नौकरी आप ले सकते हैं बेटा, ठीक है। तो बेटा ये देखिए, व्हाट इज द पीपीएम। पीपीएम क्या है? तो पीपीएम होता है बेटा पार्ट पर मिलियन। क्या है? पार्ट पर मिलियन है बेटा। क्या है? पार्ट पर मिलियन है आपका पीपीएम। तो पीपीएम के डेफिनेशन देख लेते हैं कि पीपीएम हमें कहना क्या चाहता है। तो अकॉर्डिंग टू पीपीएम, पार्ट पर मिलियन, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट बेटा। नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सोल्यूट पर मिलियन पार्ट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा जी आप इसको ऐसे समझिएगा कि कंडीशन क्या होती है इसके लिए। व्हेन ए सोल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस अमाउंट, जब सोल्यूट आपका ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है तो वहाँ पर जो हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं, वो कॉन्सेप्ट जो होता है वो लगाते हैं पीपीएम का। क्या लगाते हैं? पीपीएम का। मैथमेटिकल देखते हैं, तो मैथमेटिकल हमारे पास बेटा क्या है? मैथमेटिकल हमारे पास है कि पीपीएम इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 10⁶। एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल मेंशन किया गया है, 2 ppm शुगर इन सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है कि 2 ग्राम यानी 2 ग्राम शुगर प्रेजेंट है किसमें? 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। क्लियर बेटा जी? समझ में आ गया आपको? तो बेटा कोई भी जो आपका फॉर्मूला है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है ना, उसका इंपॉर्टेंस कब है? जब हम उसको इम्प्लीमेंट कर कर किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व कर पाए। तो बेटा जी हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए, व्हाट इज द कंसंट्रेशन इन पीपीएम। व्हाट इज द कंसंट्रेशन इन पीपीएम? in ppm if 0.025 gram of KCl is dissolved in 100 ग्राम ऑफ वाटर। बेटा सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि हमें गिवन क्या है। क्या देखना है बेटा जी? हमें गिवन क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, गिवन में अगर मैं बात करूं आपसे कि गिवन में क्या है, देखिए सबसे पहले क्या देखना है बेटा हमें कि इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है। तो गिवन में आपको दिया है सॉल्यूट। क्या दिया है बेटा जी? सॉल्यूट। सोल्यूट मास गिवन है बेटा आपको। क्या है? सोल्यूट का मास कितना है बेटा? सोल्यूट का मास है 0.025 ग्राम। कितना बेटा? 0.025 ग्राम। बेटा जी यहाँ पर आपको दिया हुआ है मास ऑफ, देखिए क्या दिया हुआ है? सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है। सॉल्वेंट मास दिया हुआ है बेटा। तो सॉल्वेंट मास कितना है बेटा जी? देखिए सॉल्वेंट मास यहाँ पर दिया हुआ है आपको बेटा 100 ग्राम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 100 ग्राम दिया हुआ है। अगर प्यारे बच्चों में आपसे यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन ही पूछता हूँ कि सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा? व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन का मास जो हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा सोल्यूट प्लस में सॉल्वेंट। तो बेटा सोल्यूट प्लस में सॉल्वेंट करते हैं तो आप 100 प्लस में 0.25 इज इक्वल टू में 100.025 ग्राम हो गया बेटा जी। तो अब मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे करना है पीपीएम निकालना है। क्या निकालना है बेटा? पीपीएम। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पीपीएम? पीपीएम के बारे में मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था कि मास ऑफ सॉल्यूट बेटा जी, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन और इनटू में 10⁶। तो मेरे प्यारे बच्चों इस फॉर्मूला का यूज करते हुए वैल्यू पुटअप करिए और आंसर लेकर आइए। बेटा कितना मास है? मास ऑफ सोल्यूट है 0.025 और बेटा सोल्यूशन का मास कितना है? 100.025 इंटू 10⁶। कितना बेटा? 10⁶।
6 हो गया बेटा जी, बोलो इससे नो। अब ये क्वांटिटी जो है यहाँ से 0.25 को नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि एक स्मॉल क्वांटिटी है बेटा जी। तो ऊपर वाली वैल्यूज़ क्या हो गई बेटा, इसको हम लिख सकते हैं, बोलिए 2 × 10⁻³ और नीचे क्या आ गया बेटा 100 आ गया, क्या आ गया 100 आ गया। तो बेटा इसको लिख सकते हैं 250 इंटू में 100 अपॉन में 100, तो 100 से 100 कट गया और आपका आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों 250 आंसर आ गया। क्या आ गया 250 आपका क्या आ गया आंसर आ गया। अब देखिए 250 कहाँ पर है बेटा, ये रहा आपका 250। तो ऑप्शन बी क्या होगा बेटा जी, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो बेटा आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बेटा जी ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है और आइडेंटिफाई करना है पीपीएम को। किसको निकालना है बेटा, पीपीएम को हमें आइडेंटिफाई यहाँ पर करना है। तो मेरे प्यारे से बच्चों यहाँ पर देखिए सबसे पहले गिवन क्या है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन पीपीएम व्हेन 5 × 10⁻⁻5 ग्राम CO2 इज डिजोल्व इन 100 ml सॉल्यूशन। बेटा 100 ml सॉल्यूशन। तो बेटा सिंपल फॉर्मूला लगा दीजिए, पीपीएम इज इक्वल टू में सर ने बोला हुआ है यहाँ पर मास ऑफ सोल्यूट, क्या बोला है बेटा, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, यस या नो, और इनटू में 10⁻⁶ लग गया बेटा। बेटा एक बात याद रखना है कि 1 ml इज इक्वल टू 1 ग्राम होता है बेटा, क्या होता है 1 ग्राम होता है, ठीक है ना। तो ये 100 ग्राम सॉल्यूशन आ गया, क्या आ गया 100 ग्राम सॉल्यूशन आ गया। तो मेरे प्यारे से बच्चों आप देख पा रहे होगे यहाँ पर सोल्यूट का मास कितना दिया है बेटा, 5 × 10⁻⁻5 दिया है, और बेटा आपका जो सॉल्यूशन है उसका कितना दिया है 100 दिया है बेटा, और यहाँ पर आपको 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है ना। बेटा यहाँ से देखो, यहाँ से आप देख पा रहे हो क्या हो गया, 50 बच गया ऊपर, -5 से 6 5 में से किया तो 1 बच गया, 10 बच गया, तो मल्टीप्लाई हो गई तो 50 बच गया बेटा। 100 नीचे 0 से 0 कट गई तो 5 अपॉन में 10 आ गया, तो बेटा इसको बोल सकते हैं 0.5। कितना आ गया बेटा 0.5 आ गया। तो आपका जो ऑप्शन है क्वेश्चन में वो है आपका ए। तो ऑप्शन है यहाँ पर क्या हो गया बेटा जी, करेक्ट आंसर हो गया। आप वीडियो को पॉज कर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिया बेटा जी, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इतना क्लियर हुआ सभी को, बोलो चलिए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन किए पीपीएम से। अब हमारा टॉपिक आ गया है मोलरिटी। क्या आ गया बच्चे जी, मोलरिटी हमारा टॉपिक यहाँ पर आ गया है। अब हमें देखना कि मोलरिटी होती क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस कॉन्सेप्ट का यूज़ सबसे ज़्यादा अगर केमिस्ट्री में होता है तो वो चैप्टर नंबर आपका है 2 क्लास 12 और चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में इस यूनिट की जो हम पढ़ा रहे हैं आपको मोलरिटी, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप इसी से सोल्व कर पाते हो वहाँ पर, ठीक है ना बेटा। तो 1 बाय 1 देखिए कैसे इसको सोल्व करना है, ठीक है बेटा। तो मोलरिटी निकालनी है बेटा, क्या निकालनी है, मोलरिटी होती क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट है उसी को बोला जाता है मोलरिटी। क्या बोलते हैं बेटा जी, मोलरिटी। क्लियर हुआ आपको। अब मैथमेटिकल फॉर्मूला देख लेते हैं बेटा। मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है, मोलरिटी इज इक्वल टू में नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर। तो बेटा बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की। तो इसकी जो एसआई यूनिट हो गई बेटा वो हो गई मोल पर लीटर, और डिनोटेड किससे करते हैं इसको, अगर हम डिनोटेड की बात करें तो डिनोटेड बाई एम। क्या बोलते हैं बेटा जी, एम। दूसरी बात है कि जो मोलरिटी है, मोलरिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। बेटा इसमें आपको एक बहुत अच्छी बात मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, मुझे अभी माइंड में स्ट्राइक हुई है, और बात ये है बेटा जी कि अगर मुझे मोलरिटी निकालनी है किसमें बेटा, बोलिए, अगर मुझे मोलरिटी निकालनी है किसमें, बोलो, ml में निकालनी है। तो बेटा जी आप क्या करोगे, मोलरिटी इज इक्वल टू में मोल ऑफ सोल्यूट, क्या लगाओगे फॉर्मूला, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम। अगर आपको किस में दिया हुआ बेटा, ml में गिवन है, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे 1000 से। किससे करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर आपको सॉल्यूशन किस में दिया हुआ है, ml में गिवन है, ठीक है बेटा जी, बोलो इससे आनो, क्लियर, वेरी गुड। तो बेटा जी आप यहाँ पर देख पा रहे हो इसी मोलरिटी को हम एक दूसरे नाम से जानते हैं। मोलरिटी का एक सेकंड नाम होता है बेटा, वो भी देख लीजिए, ठीक है ना। मोलरिटी को हम क्या लिखते हैं बेटा जी, मोलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी, मोलर भी बोलते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन जब आप स्टडी करोगे, ठीक है ना, फिजिकल केमिस्ट्री में, तो क्वेश्चन में आपको मोलर लिखा हुआ वर्ड आएगा। क्या वर्ड आएगा बेटा, मोलर लिखा हुआ वर्ड आएगा। तो मोलर से आपको समझ जाना है कि वो मोलरिटी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, मोलरिटी। समझ में आ गया बच्चे जी, चलो
अब यहाँ पर मैंने एक पॉइंट टू बी नोटेड दिया हुआ है अपने बच्चों को, और पॉइंट टू नोटेड में मैं अपने बेटा और बेटियों से कहना चाहता हूँ कि बेटा जी आप मुझे बताइए कि मोलरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। हाउ, कैसे? कि जो मोलरिटी है वो एक टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, लेकिन क्यों और कैसे? सुनिए बेटा जी, एक बाबा हुए और उस बाबा का नाम था चार्ल्स। क्या था बेटा जी? चार्ल्स बाबा। कौन से बाबा हुए? चार्ल्स बाबा हुए। जो बच्चे अभी 11th में हैं और कुछ बच्चे जो 11th को पास आउट कर चुके हैं वो चार्ल्स के बारे में अच्छे से जानते होंगे। उन्होंने एक लॉ दिया, चार्ल्स लॉ। क्या दिया बेटा जी? चार्ल्स लॉ। चैप्टर का नाम है स्टेट ऑफ मैटर, और हमारी जो केमिस्ट्री की बुक है उसमें 5th चैप्टर होता है बेटा, ठीक है ना। अब वो CBSE ने उस चैप्टर को डिलीट कर दिया है, ठीक है, लेकिन इसका यूज यहाँ पर हो रहा है कॉन्सेप्ट का मेरे प्यारे बच्चों। तो चार्ल्स लॉ बेटा आया, तो चार्ल्स बाबा जब आए तो इस बाबा ने बोला कि जो आपका वॉल्यूम है, जो आपका वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा टेम्परेचर से। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या होता है बेटा जी? इंक्रीज होता है। क्या होता है बेटा जी? वॉल्यूम इंक्रीज होता है। एक बार फिर से सुनोगे, जो आपका वॉल्यूम है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, ठीक है बेटा जी। इतना क्लियर हुआ सभी को? बोलो यस या नो। चलो बड़ी अच्छी बात है। तो अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन है तो क्या टेम्परेचर का इफेक्ट मोलिटी के ऊपर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा बेटा। क्यों पड़ेगा? देखिए, क्योंकि जो आपकी ये मोलरिटी है ना बेटा, क्या है? जो आपकी ये मोलरिटी है बेटा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? वॉल्यूम के। किसके बेटा जी? वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन वॉल्यूम किसके इन्वर्स प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर के। तो हम लिख सकते हैं रिलेशन यहाँ पर कि बेटा जी यहाँ पर आ जाएगी मोलरिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मोलरिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बेटा जी। आ गए समझ में आपको? ये समझ पा रहे हो ना आप अच्छे से? तो बेटा मेरे, आप अगर ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो यहाँ से नेट के अंदर 2019, 2021 और 2024 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। तो जहां पर भी वॉल्यूम आएगा बेटा वो क्वांटिटी डिपेंड करेगी किसके ऊपर? टेम्परेचर के ऊपर। माई सर का स्टेटमेंट याद रखना है। स्टेटमेंट ये है कि जहां पर भी आपको वॉल्यूम दिखाई देगा, वॉल्यूम वाली सारी क्वांटिटीज जो होगी वो टेम्परेचर के ऊपर क्या करेगी बेटा जी? क्या करेगी? डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर क्या था? वॉल्यूम था, तो इसीलिए ये क्वांटिटी वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड कर रही है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। तो बेटा जी अगर आपको ये क्लियर है तो मैं आगे चलता हूँ, ठीक है ना। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, होता क्या है, अब देखिए, फाइंड द मोलिटी ऑफ। यहाँ पर हमने एक छोटा क्वेश्चन लिया है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन लिया है, और मैं आपको फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करके दिखाना चाहता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, पहले सबसे पहले माई सर ने आपको एक ही चीज़ बोली हुई है कि किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है बेटा। 40 ग्राम NaOH डिजोल्व इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब मैं करने जा रहा हूँ पार्ट ए को सोल्व, ठीक है ना बेटा जी। तो मैंने पार्ट ए को क्या किया बेटा जी? सोल्व करना चाहता हूँ मैं, ठीक है ना। तो मैंने लिखा सबसे पहले कि गिवन क्या है। क्यों? क्योंकि माई सर हमेशा बोलते हैं कि जो गिवन है वही जीवन है बेटा जी, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे देखिए, गिवन में क्या है? गिवन में है आपको सोल्यूट। क्या दी? सोल्यूट दिया हुआ है। और सोल्यूट क्या है बेटा जी? NaOH है। तो सोल्यूट का मास कितना है बेटा? तो सोल्यूट का मास है सर 40 ग्राम, ठीक है ना। ओके चलो बड़ी अच्छी बात है। अब आपको क्या गिवन है बेटा? यहाँ पर वॉल्यूम गिवन है जी। वॉल्यूम कितना है? 250 ml है, ठीक है ना। ml को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? लीटर में कर सकते हैं, ठीक है ना। बाद में कर लेंगे, अभी कर लो। तो क्या लिख सकते हैं? 250 अपॉन में 1000, यानी कि 1 अपॉन में 4 लीटर हो गया बेटा। हो गया जी, चलो अच्छी बात है। अब आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड तो सर हमें निकालनी थी मोलेरिटी। तो फाइंड में क्या करना था बेटा? आपको मोलेरिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? मोलेरिटी। तो मोलेरिटी के लिए फॉर्मूला कौन सा है? मोलेरिटी के लिए फॉर्मूला है मोल ऑफ सोल्यूट और अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर। समझ में आ गया बेटा जी? चलो, लेकिन मोल तो हमारे पास है नहीं, मोल आएगी कहाँ से? तो बेटा माई सर ने मोल को बहुत अच्छे से पढ़ाया है लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 में, ठीक है ना। टाइप ऑफ मोल करके पढ़ाया है बेटा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, मोल कॉन्सेप्ट के नाम से, ठीक है। तो मोल इज इक्वल टू क्या है बेटा जी? गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ठीक है ना। मोलर मास किसका निकालना है बेटा? मॉलिक्यूल का निकालना है। मॉलिक्यूल अपन के पास क्या है? NaOH है बेटा। तो यहाँ पर मैंने मोलर मास निकाला है बेटा। क्या निकाला? मोलर मास ऑफ NaOH का मास निकाला प्यारे बच्चे। तो यहाँ पर देखो सोडियम का मास 23 होता है बच्चे,
ठीक है ना। हाइड्रोजन का मास 1 होता है, ऑक्सीजन का मास कितना होता है बेटा 16 होता है। तो कुल मिला के जो मास आ गया मेरा 40 ग्राम आ गया बेटा, कितना आ गया 40 ग्राम आ गया। तो मेरे प्यारे से बच्चों आप देख पा रहे होगे कि मोल कैसे निकाले हमने, देखिए गिवन मास अपॉन में मोलर मास, तो गिवन मास 40 और मोलर मास भी आया 40, गिवन मास कितना 40 और मोलर मास भी 40, तो अपन के पास आ गया 1 मोल। कितना आ गया बच्चे 1 मोल आ गया, कितना आ गया 1 मोल आ गया। अब हम बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं मोलरिटी को, किसको मोलरिटी को निकाल सकते हैं, बड़े प्यार से निकाल सकते हैं। मोल ऑफ सॉलिड कितना है बच्चे, अपॉन में वॉल्यूम रखना है आपको, ठीक है ना, लीटर में रखना है। तो मोल ऑफ सॉलिड कितना है बच्चे मेरे 1 आया बेटा, वॉल्यूम कितना था 1/4 था, तो 1/4 को नीचे लिया तो ये ऊपर गया, तो आपकी मोलिटी आ जाएगी 4, क्या आ जाएगी बेटा 4 मोल पर लीटर आ गया आंसर, क्या आ गया 4 मोल पर लीटर आ गया। उम्मीद है कि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अच्छे से। तो बेटा अब आपकी ड्यूटीज ये है, आपकी ड्यूटी ये है बेटा कि आपको सेकंड क्वेश्चन यानी कि बी पार्ट खुद से करके कमेंट्स बॉक्स में आंसर देना है मुझे, ठीक है बेटा जी। चलो तो मेरे प्यारे से बच्चों और बच्चियों बेटा आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आए हो अपने बेटा बेटियों के लिए, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा गया है, फाइंड द मास ऑफ Na2CO3, फाइंड द मास ऑफ Na2CO3 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन। बेटा देखो ये 3 मोलर आ गया, इसका मतलब क्या है बेटा, अगर आपको किसी वैल्यू में कैपिटल M लिखा हुआ मिले, ठीक है ना, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है बेटा, x बोले तो 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है ना। अगर कैपिटल M मिलता है तो इसका मतलब है मोलरिटी, क्या है बच्चे, इसका मतलब है मोलरिटी। मीन्स आपको इस क्वेश्चन में गिवन क्या है बेटा जी, आपको इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, देखिए गिवन में है सर हमें मोलरिटी, क्या गिवन है बेटा, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, कितना है बेटा जी देख लीजिए 3 मोलर है, ठीक है जी। हमें गिवन है यहाँ पर वॉल्यूम, क्या बेटा जी वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम कितना है बेटा जी 100 ml है, क्या है जी 100 ml है। अगर मैं इसको लीटर में कन्वर्ट करूँगा तो 100 डिवाइड बाई 1000 देन वी गेट 0.1 लीटर आप ले सकते हैं। आगे बेटा जी चलो अच्छी बात है। हम यहाँ से निकाल सकते हैं मोलर मास, क्या निकाल सकते हैं बेटा जी मोलर मास। तो मोलर मास क्या किसका निकालना है बेटा, मोलर मास निकालना है Na2CO3 का। बेटा सोडियम का मास होता है 23, 2 सोडियम है तो मल्टीप्लाई 2 से कर दो, प्लस में कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास 16, 3 ऑक्सीजन है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सम करोगे तो 106 आ गया ग्राम, आ गया बेटा जी 106 ग्राम आ गया बेटा जी आपका ये मास, ठीक है। आए मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना था, इंपॉर्टेंट था कि फाइंड क्या करना है बेटा, फाइंड करना है आपको गिवन मास, क्या निकालना है गिवन मास। लो जी अब गिवन मास आएगा कहाँ से, अब आपको एक फॉर्मूला देखना है कि गिवन मास के लिए एक फॉर्मूला होता है मोल इज इक्वल टू में G अपॉन में M। तो बेटा हमें चाहिए मोल, हमें चाहिए मोलर मास, क्या निकालने के लिए गिवन मास, समझ में आ गई बात है जी। तो मोल आएगी कहाँ से बेटा, मोल आएंगे यहाँ से, देखिए मोल आएंगे यहाँ से। देखिए आपको पता है कि मोलिटी का एक फॉर्मूला है मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर, समझ में आ गया बेटा। बेटा मोलिटी कितनी गिवन है 3 गिवन है बेटा, मोल जानते हो सर, मोल तो हमें निकालना ही है, मोल तो हमें चाहिए बेटा। वॉल्यूम कितना आया था, वॉल्यूम आया था 0.1 लीटर, कितना था 0.1 लीटर। तो यहाँ से जो मेरे पास मोल आ गए बेटा, वो मोल आ गए 0.3 मोल, कितना आ गए 0.3 मोल आ गए ना। अब आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं यहाँ पर, किस फॉर्मूले का, इस फॉर्मूले का। तो आपने क्या लिखा किया कि मोल इज इक्वल टू में क्या है बेटा, मोल इज इक्वल टू में G अपॉन में M है, तो बेटा G इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा N इंटू में M हो जाएगा, यानी कि मोलर मास हो जाएगा बेटा। तो N कितना 0.3 और मोलर मास कितना बेटा जी आपका 106 हो गया बेटा। इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 331.6 के आसपास आंसर आएगा, ठीक है ना। ये आ गया बेटा, ऑप्शन बी आ गया, क्या आ गया ऑप्शन बी आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन नीट और IIT JEE हमेशा पूछता है, पूछता आया है और आगे भविष्य में पूछ सकता है आप सभी से, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन IIT JEE मेंस और नीट NTA नीट आपसे पूछता है, पूछा है और भविष्य में पूछ भी सकता है। आप वीडियो को पॉज करिए आराम से और इस क्वेश्चन को समझिएगा और अपने नोट्स में इसको मेंशन करिए ताकि भविष्य में आपको काम आ जाए, ठीक है जी बेटा जी। आया, चलिए अब कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं और उन क्वेश्चन के साथ हम जोजू करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं बेटा जी, जोजू करने की कोशिश करते हैं। अब देखो फाइंड द मोलिटी ऑफ 10% वेट बाय वेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ
H2SO4 if density of solution is 1.1 ग्राम पर ml। बेटा क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और जेई मेंस का क्वेश्चन है बेटा। किसका क्वेश्चन है? जेई मेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या ट्रिक लगानी है, क्या नहीं लगानी है। देखिए बेटा जी, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैंने बोला हुआ है कि सबसे पहले क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आप ये देखिए कि क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्योंकि जो गिवन है वही जीवन है बेटा। तो गिवन क्या है बेटा? आपको मास परसेंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मास परसेंट। क्या दिया है बच्चे? मास परसेंट, यानी कि 10%। बेटा व्हाट इज द मास परसेंट? मास परसेंट का मतलब होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में बोलिए 100। ठीक है ना? तो बेटा इससे हमें दो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एक तो मिल जाएगा यहाँ से हमें मास ऑफ सोल्यूट। क्या मिल जाएगा? बोलो। यहाँ से मिलेगा मुझे मास ऑफ सोल्यूट मिल जाएगा मेरे प्यारे से बच्चों। यहाँ से कितना मिल गया मुझे? 10 ग्राम मिल गया। ठीक है ना? अब यहाँ से देखो, और यहाँ से क्या मिलेगा? मास ऑफ सॉल्यूशन भी मिलेगा। मास ऑफ सॉल्यूशन भी मिलेगा। कितना मिल जाएगा? 100 ग्राम मिल गया। क्या मिल गया बेटा? 100 ग्राम मिल गया। चलो बड़ी अच्छी बात है। स्टेप 1 हो गया आपका, ये हो गया आपका स्टेप 1 हो गया बेटा। ठीक है ना? स्टेप 2 में हम क्या निकाल सकते हैं? क्या गिवन है स्टेप 2 में? देखो स्टेप 2 में आपको गिवन है जी डेंसिटी। क्या गिवन है जी? डेंसिटी गिवन है जी। डेंसिटी में क्या है बोलो? डेंसिटी में सर 1.1 ग्राम पर ml। ठीक है ना? ml। लेकिन पूछा क्या है? पूछा है आपसे मोलरिटी। क्या पूछा है बेटा जी? मोलरिटी पूछा है आपसे। तो मोलरिटी कैसे निकालते हैं बेटा? मोलरिटी के लिए अपन को क्या चाहिए? मोलरिटी के लिए अपन को चाहिए क्या? बोलो। मोलरिटी के लिए अपन को चाहिए मोल ऑफ सॉल्यूट चाहिए बेटा जी, और आपको चाहिए वॉल्यूम। क्या चाहिए? वॉल्यूम इन 1 लीटर चाहिए। समझ में आ गई बातें? अब देखिए अपन के पास ना तो मोल ऑफ सोल्यूट है ना फिलहाल अभी वॉल्यूम है बेटा। क्या है? वॉल्यूम है। लेकिन हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट है, हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन है, और हमारे पास डेंसिटी है। तो मेरे प्यारे बच्चे एक बार आप डेंसिटी के बारे में सोच कर देखो कि डेंसिटी बराबर होता है क्या है? डेंसिटी बराबर होता है बेटा मास अपॉन में वॉल्यूम। क्या होता है? मास अपॉन में वॉल्यूम। क्या मैं यहाँ से मास निकाल सकता हूँ? यहाँ से मास को कैलकुलेट किया जा सकता है बेटा। देखिए डेंसिटी कितनी है बेटा? बोलो। डेंसिटी आ गई आपकी कितनी? 1.1। और वॉल्यूम कितना आ गया बेटा आपका? बोलो। नहीं, यहाँ से वॉल्यूम तो हमारे पास गिवन ही नहीं है बेटा जी। वॉल्यूम तो हमारे पास गिवन नहीं है। यहाँ से हमें वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है। किसको करना है? वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या आ गया? मास अपॉन में डेंसिटी आ गई। तो बेटा मास कितना गिवन है? बोलो। मास है आपके पास 100। कितना बेटा जी? 100। और डेंसिटी कितनी है बेटा? 1.1 आ गई। तो ये वॉल्यूम आ गया बेटा। क्या आ गया? वॉल्यूम। अब मेरे प्यारे बच्चों हम निकाल सकते हैं मोल। क्या निकाल सकते हैं? मोल। तो मोल का फॉर्मूला क्या है? गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास। तो बेटा किसका? H2SO4 का है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि H2SO4 का मोलर मास कितना है, तो आप बोलोगे सर H2SO4 का मोलर मास होता है 98 ग्राम। कितना होता है? 98 ग्राम होता है प्यारे बच्चों। समझ में आ गया ना? यहाँ बार बार हम मोलिकुलर मास निकालने का खेला नहीं करेंगे क्योंकि सब बच्चे जानते हैं। ठीक है जी? अब देखिए तो बेटा क्या निकाला आपने? मोल निकाले। क्या निकाले? मोल। तो मोल बराबर गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो गिवन मास कितना बच्चे? 10 हो गया। हो गया जी। और मोलर मास कितना? 98 हो गया बेटा। कितना हो गया? 98। तो ये आ गए आपके मोल। क्या आ गए? मोल। अब फॉर्मूला लगा दो मोलरिटी का। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है बच्चे? मोलरिटी का फॉर्मूला है आपके पास क्या? मोल अपॉन में वॉल्यूम इन 1 लीटर। तो वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम उधर से आ गया और ये इधर से आ गया बेटा। तो रख लीजिए, दोनों वैल्यू को रख लीजिए आपस में कंबाइन करके। देखो मोल आ गए आपके 10 इंटू में 98। ठीक है ना? और जी अब इसके नीचे वॉल्यूम रखोगे तो क्या आएगा? 100 इंटू में 1.1 ऊपर चला गया। इंटू में 1.1 ऊपर आपका चला गया जी। ठीक है जी? इतना हुआ क्लियर? चलो बड़ी अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है देखकर इसको। ठीक है? अब आप इसको यहाँ से देखिए कि ये हमारा जो वॉल्यूम आया था ml में आया था, तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? बोलो। इसको कन्वर्ट कर लेंगे बेटा किस में? बोले मेरे प्यारे बच्चों। इसको कन्वर्ट करेंगे हम किस में? बोलो। लीटर में। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया ना? तो अपन के पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 110 अपॉन में 98। तो बेटा जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 1 पॉइंट समथिंग। क्या आएगी? 1 पॉइंट समथिंग। तो 1 पॉइंट समथिंग में कौन से आंसर आ गया आपका? ये वाला आंसर आपके पास आ गया जी। ठीक है ना? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर अबाउट दिस क्वेश्चन। ठीक है? अब देखिए हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कितना
पापड़ बेले हैं। पहले आपने क्या किया, पहले आपने गिवन निकाला, गिवन से आपने क्या निकाला, मास ऑफ सॉल्यूट निकाला, फिर मास ऑफ सॉल्यूशन निकाला, उसके बाद मोल निकाले, मोल निकालने के बाद आपने वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम निकालने के बाद फिर इस फॉर्मूले में पुटअप किया, तब जाके आंसर आया। अब IIT JEE और नीट के अंदर इतना टाइम नहीं मिलता कि हम वहाँ पर बैठकर खेला करें, क्या करें, खेला करें। समझ में आ गया बेटा जी। तो आपको मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ जो इस क्वेश्चन को विद इन सेकंड सोल्व कर सकता है। क्या कर सकता है बेटा, विद इन सेकंड सोल्व कर सकते हैं। हमारे पास ऐसा भी कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे बच्चों। तो देख लेते हैं कौन सा कॉन्सेप्ट है बेटा वो, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। तो मैं अपने प्यारे बच्चों को बता देता हूँ कि हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखिए बेटा ये कॉन्सेप्ट देखिए, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये फॉर्मूला लगाना है। और माही सर इस फॉर्मूले को सिर्फ आप लोगों के लिए बनाकर लेकर आए हैं। फॉर्मूले में क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन मोलिटी एंड मास परसेंट। अगर आपको किसी क्वेश्चन में मास परसेंट गिवन है, क्या गिवन है बेटा जी, अगर किसी क्वेश्चन में मास परसेंट गिवन है और डेंसिटी गिवन है, जैसे यहाँ पर मास परसेंट गिवन था, क्या बेटा जी, यहाँ पर क्या था बेटा मेरे प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में मास परसेंट गिवन था और जी डेंसिटी गिवन थी। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो आपको डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला लगाना है, उस समय बस सिर्फ माही सर को याद करना और सीधा ये फॉर्मूला लगा देना मेरे प्यारे बच्चे। तो अगर आपको डेंसिटी गिवन है, मास परसेंट गिवन है, तो यहाँ पर एक रिलेशन आएगा। किस में रिलेशन आएगा, रिलेशन आएगा मोलरिटी और मास परसेंटेज में। मोलरिटी और मास परसेंटेज में रिलेशन आएगा। मोलरिटी इज इक्वल टू में 10 इंटू में x इंटू में d अपॉन में मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। बेटा यहाँ पर x क्या है, मास परसेंट है, d क्या है, यहाँ पर डेंसिटी है, और mw क्या है बेटा, मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट है। क्या है, मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट है। अब देखिए उस क्वेश्चन को हम विद इन सेकंड कर लेते हैं बेटा। देखिए मुझे निकालनी थी मोलरिटी, बेटा यहाँ पर उसका मास परसेंट कितना था सर, 10 था। कितना था बेटा उसका मास परसेंट, बोलो 10 था। अब देखो पीछे वाले क्वेश्चन की बात करें, हमें मोलरिटी निकालनी थी, मास परसेंट कितना था बेटा, बोलो 10 दिया हुआ था। डेंसिटी कितनी थी बेटा, 1.1 थी। और बेटा मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट क्या था, 98 था। हो गया बेटा। अब देख लेते हैं, ये आ गया आपका 110 अपॉन में 98 और डिवाइड करोगे तो आंसर आ गया 1.02 आंसर आ गया जी, ये आ गया आंसर, आ गया आंसर, मोल पर लीटर आपका आंसर आ गया। अब देखो सेम आंसर आया था बेटा, दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये आ गया आंसर आपका, आ गया बेटा जी, आंसर आपका आ गया। ये देखो ये रहा आंसर आपका, ठीक है ना, ऑप्शन ए आपका आ गया। अब बताइए टाइम कंज्यूमिंग कौन सा है, फर्स्ट वाला वे है, और दूसरा वाला क्या है बेटा, आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, ठीक है। आइए बेटा जी कंटिन्यू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो बालक और बालिकाएं इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। देखिए फॉर्मूला आपके सामने है और कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर अप्लाई करना है मेरे प्यारे से बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों ये देखिए, ए सोल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड ऑफ डेंसिटी 1.4 ग्राम पर ml एंड 63% बाई मास। बेटा मास परसेंट दे दिया सर, दे दिया मास परसेंट दे दिया। बेटा डेंसिटी दे दी सर, डेंसिटी दे दी। अगर किसी क्वेश्चन में डेंसिटी गिवन हो, मास परसेंट गिवन हो और उसने हमसे क्या पूछा है, मोलरिटी पूछा है, तो ना तो किंतु ना परंतु, सीधा जीव जंतु, आपको एक ही फॉर्मूला लगाना है। और फॉर्मूला क्या है बेटा जी, मोलरिटी का फॉर्मूला माही सर ने आपको बताया है। क्या बताया है कि 10 इंटू में x इंटू में d अपॉन में मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। आंखें बंद करके फॉर्मूला लगा देना बेटा। और आंसर अगर आपका 10 सेकंड से पहले आ गया तो मेरी वीडियो को बेटा लाइक सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। समझ में आ गया ना बेटा। देखिए अब लगा लेते हैं यहाँ पर, बेटा 10 हो गया। डेंसिटी कितनी दी है बेटा, डेंसिटी दी आपको 1.4 दी है। बेटा मास परसेंटेज कितना दिया है, 63% दिया है। बेटा NO2 का, Na2 क्या है यहाँ पर सोल्यूट है, इसका मोलिकुलर मास कितना होता है बोलिए सर, इसका होता है 63। क्या होता है 63 से कट गया बेटा, इसे मल्टीप्लाई कर लो तो 14 मोल पर लीटर आपका आंसर आ गया जी। ये रहा आपका ऑप्शन सी, आ गया बेटा। 10 सेकंड से ज़्यादा आपको किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने में लगने वाली नहीं है इस मेथड से, इस फॉर्मूले से बेटा, ठीक है। आ गया आंसर, बोलो आ गया ना, वेरी गुड बेटा जी। अब आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे से बच्चों। देखिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल सेम तरीके से आपको करना है, बिल्कुल सेम तरीका लगाइए, वीडियो को पॉज करिए और पॉज करने के बाद आप ये देखिए गिवन क्या है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना, करिए पॉज। हो गया, कर लिया आपने जुजू। अब मैं कर लेता हूँ इस क्वेश्चन को, देखिए मुझे भी करने दो जुजू। क्या है बेटा, देखिए एक कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डेट इज पेडल्ड कॉमर्शियली, ये तो
लैंग्वेज दी है, इसका हमें कोई मतलब नहीं है। देखिए इतना मास परसेंट दिया हुआ, क्या दिया बेटा, मास परसेंट इज टू 4 बाई वेट, वेट का मतलब बाई वेट का मतलब वेट बाई वेट का मतलब मास परसेंट बेटा। इफ द डेंसिटी ऑफ दिस कॉमर्शियल एसिड इज कितना 1.834 ग्राम पर ml, देयर मोलरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। अगर किसी क्वेश्चन में आपको मैंने बोला कि डेंसिटी गिवन है, मास परसेंट गिवन है, तो आंखें बंद करके सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगाना है जो सर ने आपको बताया है। तो फॉर्मूला क्या है मेरे बच्चे, फॉर्मूला ये है कि मोलरिटी, बोलो मोलरिटी इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा बोलिए, मोलरिटी इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा बोलो, आ जाएगा 10 इंटू में एक्स इंटू में डी अपॉन में मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, क्या जाएगा बेटा, मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। तो मेरे प्यारे से बच्चों आप इस फॉर्मूले में वैल्यू तो पुटअप करो, एक बार वो वैल्यू तो पुटअप करो। तो बेटा 10 आ गया बेटा, मास परसेंट कितना है सर 95 है बेटा, डी कितना है, डी कितना है 1.834 है अपॉन में बेटा मोलिकुलर वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मोलिकुलर वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बोलो, अभी मैंने कहा था हाइड्रोजन का 2 हो गया, सल्फर का 32 हो गया, प्लस में 16 हो गया, ऑक्सीजन का 4 हो गई, तो ऐड करूंगा तो 98 ग्राम आ गया जी, आ गया 98 ग्राम। तो यहाँ पे लिख लो 98 ग्राम। तो मेरे प्यारे बच्चों 95 इंटू में 10 की मल्टीप्लाई करो 18.34 अपॉन में 98। तो बेटा अगर ये 98 होता तो 18 आंसर आता, देखो 95 है, अगर 98 होता तो 18 आंसर आता, अब 98 से कम है तो आंसर 18 से कम आएगा। अब देखो ऑप्शन में आंसर हमारा कहाँ पर है 18 से कम, देखो ये वाला है, आ गया समझ में आपको। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो हमारा जो आंसर आएगा 17.8 मोल पर लीटर आएगा। आ गया बेटा। ऑल इंडिया ट्रिपल ई में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और यही क्वेश्चन सेम पूछा गया था किसे बेटा, नीट के एग्जाम में। ठीक है जी, हो गया सोल्व, कोई दिक्कत बोलो, नहीं है जी। चलो तो मेरे प्यारे बेटा बेटियों आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को लगा लो जी, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को लगा लो और आंसर मुझे दे देना कमेंट्स बॉक्स में। ये क्वेश्चन दिया है मैंने जेईई एडवांस के लिए, जेईई एडवांस में आया क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो आपने पीछे किया है। देखिए मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी दे दी बेटा, ये रही आपकी डेंसिटी दे दी क्वेश्चन में, ये डेंसिटी दे दी बेटा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, ये आपको दे दिया सोल्यूट का मास, ये दे दिया आपको क्या बेटा जी 100 ग्राम, क्या दे दिया आपको सॉल्वेंट दे दिया, ठीक है ना। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो सॉल्यूशन आ जाएगा, क्या जाएगा सॉल्यूशन आ जाएगा, आ गया ना सॉल्यूशन, बोलो आया सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन आने के बाद आप क्या निकाल सकते हो यहाँ से, बोलो क्या निकाल सकते हो, मास परसेंट निकाल सकते हैं ना, क्या निकाल सकते हैं मास परसेंट। देखिए करा दे इस क्वेश्चन को, करा देते हैं। देखो बेटा गिवन क्या है, देखो गिवन क्या है, गिवन में देखो क्या है बेटा जी, आपको दिया हुआ है सोल्यूट, क्या बेटा जी सोल्यूट, सोल्यूट कितना है बेटा 120 ग्राम है बेटा। सोलवेंट क्या है आपके पास, वाटर है, तो वाटर कितना है बेटा जी, यहाँ पर देखिए 1000 ग्राम है, ठीक है जी। अब दोनों का मैंने क्या बनाया, सोल्यूशन बनाया बेटा, क्या बनाया सोल्यूशन बनाया। तो सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सोल्यूट प्लस में, बोले हो सोल्यूट प्लस में सोलवेंट, ठीक है ना। तो बेटा कितना हो गया 120 प्लस में 1000 देन इज इक्वल टू में 112 ग्राम हो गया बेटा, सोल्यूशन हो गया, हो गया बेटा, बोलो इससे नो हो गया। यहाँ पर क्या गिवन है आपको, यहाँ पर मोलर मास गिवन है किसका, यूरिया का, किसका बेटा जी यूरिया का मोलर मास गिवन है कितना 60 ग्राम गिवन है बेटा, कितना 60 ग्राम गिवन है यहाँ पर आपका यूरिया का मोलर मास, ठीक है जी हो गया। और डेंसिटी गिवन है बेटा, क्या है आपको डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी कितनी है बेटा 1.15 ग्राम पर ml है बेटा, ठीक है जी। अब देखिए बेटा यहाँ पर देखो मास परसेंट निकाल लेते, क्या निकाल लेते मास परसेंट निकाल लेते हैं। तो मास परसेंट का क्या फॉर्मूला है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, बोले से नो इंटू में 100, इंटू में 100। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपने क्या लिया, मास ऑफ सोल्यूट कितना है सर, वो तो है 120, ठीक है ना। और बेटा सोल्यूशन का मास कितना है, बोलो 110, ये आ गया बेटा, ठीक है। और यहाँ से आपने मल्टीप्लाई की इसमें 100 की, ठीक है ना। आपने इसको यहाँ से सोल्व कर लिया बेटा जी, तो आपके पास जो आंसर आ गया वो आ गया 1200 अपॉन में 112 आ गया बेटा। तो ये मास परसेंट आ गया, क्या आ गया मास परसेंट। अब ना तो किंतु करना है ना परंतु करना है, सीधा आपको क्या लगाना है मोलरिटी का फॉर्मूला लगाना है। देखो मोलरिटी का फॉर्मूला आपको लगा देना है बेटा, क्या है 10 इंटू में एक्स इंटू में डी अपॉन में मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, बोलो ऐसा नो लग गया फॉर्मूला, लग गया जी सर, इतना सिंपल था, बहुत ज़्यादा सिंपल था फॉर्मूला। देखिए बेटा 10 हो गया, एक्स कितना आया मास परसेंट, सर मास परसेंट आया 1200 अपॉन में 112,
बेटा डी कितना है, डी देख लीजिए यहाँ से, डी आपका 1.15। बेटा इसका मोलिकुलर वेट कितना है, बोलिए, वो है 60 यूरिया का। हो गया बेटा। अब देखिए क्या हम इसको सोल्व कर पा रहे हैं, बिल्कुल कर पाएंगे इसको सोल्व। देखिए तो मेरे प्यारे बच्चों 0 से 0 कट गई, ठीक है ना, और 6 दूनी 12 हो गया, 200 आ गया ऊपर, ठीक है जी। तो 200 की ये 2 0 है, इससे पॉइंट हट गया, तो क्या आ गया 115 गुना में 2 आ गया ऊपर, और नीचे आ गया जी 112, ठीक है जी। क्या आ गया 112 नीचे आ गया। अब इसको डिवाइड कर लीजिए बेटा 2 से, तो आ गया 56। कितना आ गया बेटा जी 56 आ गया। अब 56 का एक बार चलेगा टेबल, कितने बार चलेगा, 1 टाइम चलेगा इसकी टेबल, ठीक है ना। अब इसको डिवाइड करके देख लेते हैं बेटा। 115 को 56 से डिवाइड करना है, 1 टाइम हो जाएगा बेटा। तो 56 से डिवाइड किया तो आप ऐसे लिख सकते हैं, तो 15 में से 6 गए बेटा, कितने बचे 9 बचे, ठीक है ना बेटा। यहाँ कितने बच गए 10, तो आ गया आपका 59। पॉइंट लगा के 59 कैसे आ जाएगा, 56 दूनी 112, हाँ हाँ 2 बार चल जाएगा बेटा। कितनी बार, 2 बार डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है ना। 115 बच गया ना, 115 डिवाइड बाई 56, तो बेटा 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। इधर ले लो, यहाँ पर कर लेते हैं, देखिए 115 डिवाइड बाई 56, तो 2 टाइम हो गया, तो 112 आ गया जी, बच गया 3। पॉइंट लगा के 0 ले लो, फिर 0 लगा के यहाँ पर 0 ले लो, 300 हो गया, 5 बार आ गया। तो ऑप्शन ए आ गया बेटा। क्या आ गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। IIT JEE मेंस एडवांस में इस क्वेश्चन को पूछा गया था, तो एडवांस में देखिएगा किस लेवल का क्वेश्चन आता है। मैंने आपको कराया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और मेरे प्यारे बच्चों ने इसको समझ भी लिया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है जी। आ गया समझ में मेरे प्यारे से बच्चों, ठीक है। चलो बड़ी अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए फाइंड द मास ऑफ KOH प्रेजेंट इन 150 सेंटीमीटर ऑफ सेमी मोलर एक्वस सॉल्यूशन। बेटा सेमी मोलर एक्वस सॉल्यूशन में आपको मास कैलकुलेट करना है, क्या निकालना है, मास कैलकुलेट करना है। फाइंड द मास ऑफ KOH प्रेजेंट इन इतना, कितना 150 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा ये क्या दिया आपको, ये वॉल्यूम दिया है जी सर। बेटा ये क्या दिया आपको, ये दिए मोलेरिटी। क्या दिया बेटा जी, मोलेरिटी। बेटा सेमी मोलर का मतलब क्या होता है, 1/2, क्या ना 1/2 यानी कि 0.5 होता है बेटा। कितना होता है 0.5 मोलर होती है, ठीक है ना। तो 2 क्वांटिटी आपको गिवन है। आपने ऐसा क्वेश्चन लास्ट टाइम किया है जहां पर आपको 3 मोलर दी हुई थी, और आपको गिवन था क्या, वॉल्यूम, और आपको निकालना था मास। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, और आंसर कमेंट बॉक्स में डालना ना भूले, ठीक है जी। हो जाएगा बोलो, ठीक है। चलिएगा उसके बाद देखिए मोलिटी ऑफ आयंस। क्या देखना है बेटा जी, मोलिटी ऑफ आयंस। तो बेटा अगर मोलिटी ऑफ आयंस की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ एक प्रॉब्लम लेकर। देखिए इट इज द मोलिटी ऑफ आयंस प्रोड्यूस बाई ए कंपाउंड। अगर कोई कंपाउंड किसी सॉल्यूशन में जाएगा, जाने के बाद वो क्या हो जाएगा, आयंस में ब्रेक हो जाएगा। तो जब हम उन आयंस की मोलिटी को कंसिडर करते हैं या कैलकुलेट करते हैं, तो बेटा वही कॉन्सेप्ट कहलाता है मोलिटी ऑफ आयंस। बहुत सिंपल है, समझ में आ जाएगा आपको। देखिए यहां पर आपको दी हुई एक प्रॉब्लम, सिंपल सी प्रॉब्लम, ठीक है ना। देखिए आपसे पूछा गया है कि 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट इज डिसॉल्व इन 500 ml सॉल्यूशन, फाइंड द मोलिटी ऑफ दिस, ठीक है ना। बेटा देखिए आपको गिवन में क्या है, सबसे पहले गिवन देख लीजिए मेरे बच्चे। गिवन में क्या है, सॉल्यूशन करने से पहले गिवन देखिए। आपको दिया हुआ है सोल्यूट का मास, क्या बेटा जी, सोल्यूट मास दिया हुआ है, गिवन मास इसको बोलते हैं 53 ग्राम। कितना बेटा 53 ग्राम। आपको गिवन है बेटा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना है आपके पास 500 ml में है, चलो मान लिया मैंने। बेटा आप निकाल सकते हैं यहाँ पर मोलर मास। क्या निकाल सकते हैं, मोलर मास। किसका मोलर मास, आप निकाल सकते हैं सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए एक सोडियम का मास होगा 23, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कार्बन का मास होगा कितना बेटा 12 हो गया, और 3 ऑक्सीजन है तो 16 इंटू में 3 करेंगे बेटा, तो 46 प्लस में 12 प्लस में 48, तो आ गया 106 आ गया। कितना आ गया 106 आ गया बेटा। 48 12 60 हो गए, 60 और 40 कितने हो गए 106 हो गए बेटा। कितने हो गए 106 हो गए, सॉरी शक्तिमान 106 आ गया, ठीक है ना। ग्राम में आ गया बेटा, क्या आ गया ग्राम में आ गया, ठीक है बेटा। अब निकाल लेते हैं मोल। क्या निकाल लेते हैं, मोल। तो मोल का क्या फॉर्मूला है, देखिए मोल निकालने का फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो बेटा गिवन मास कितना है 53 है बेटा। आपका मोलर मास कितना है बोलो 106 है, तो आपके जो मोल आ गए 1/2 आ गए, यानी कि 0.5 मोल आपके पास आ गए। अब निकाल लेते हैं मोलरिटी को। किसको निकाल लेते हैं, मोलरिटी को। तो बेटा मोलरिटी बराबर क्या है, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर। तो बेटा मोल कितना आ गया आपके 0.5 आ गए सर। बेटा वॉल्यूम कितना है 500 है बेटा, किसमें 500 ml में है ना,
तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। बेटा 2 से डिवाइड किया तो आपका आ गया 1, कितना आ गया 1 मोल पर लीटर आ गया आपका, क्या आ गया 1 मोल पर लीटर आ गया। बेटा ये जो मोलिडिटी आई, ये मोलिडिटी बेटा इसकी आई है, किसकी आई है, इसकी आई है। हमें कैलकुलेट करनी है किसकी, बोलो, इसके तो हमने निकाल ली, इसकी कितनी आ गई बेटा 1 मोल पर लीटर आ गई, 1 मोल पर लीटर हमने निकाली। अब Na+ की निकालनी है और CO3 - 2 की मोलिडिटी निकालनी है। तो मेरे प्यारे बच्चे अब ध्यान ये दोगे यहाँ पर NO2 CO3 बेटा डिसोसिएट हो गया जी, क्या हो गया डिसोसिएट। अब डिसोसिएट क्या होता है, डिसोसिएट होता है किसी भी एक कंपाउंड का ऐसे ब्रेक हो जाना, ठीक है जी। तो ये ब्रेक हो गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो जब ये ब्रेक हो गया तो यू कैन सी हियर, तो इसने प्रोड्यूस किया बेटा 2 Na+ आयन, और कितना प्रोड्यूस किया बेटा 1 CO3 - 2 आयन। समझ में आ गया बेटा। तो कितना मोल था बेटा, 1 मोल से ये कितना बना 2 मोल बना बेटा, कितना बना 2 मोल बना। और बेटा ये कितना बना बोलो, ये बना आपका 1 मोल बना, कितना बना बेटा 1 मोल बना। देखो 1 मोल से कितना ब्रेक हुआ 2 मोल हुआ, ये कितना हुआ 1 मोल हुआ। तो बेटा जी इसकी जो मोलिडिटी आ गई वो आ गई 2 मोल पर लीटर, और उसकी जो आ गई वो आ गई 1 मोल पर लीटर। समझ में आ गया बेटा, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना, समझ में आ गई। बस आपको डिसोसिएट करना आना चाहिए, ठीक है जी, बोलो जी समझ में आ गई बातें। तो बेटा ये क्वेश्चन जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। किसमें करना है बेटा जी, होमवर्क में करना है, और अपना आंसर कमेंट्स बॉक्स में मुझे छोड़ देना है। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट लगाना है जो आपने लास्ट क्वेश्चन में लगाया है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज हमने आपको पढ़ाया पीपीएम के बाद पढ़ाया मोलिडिटी, और मोलिडिटी का एक रिलेशन पढ़ाया, रिलेशनशिप बिटवीन मोलिडिटी एंड डेंसिटी के बारे में, ठीक है ना। और हमने आईआईटी और जेईई एडवांस से कुछ क्वेश्चंस लिए। और बेटा जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा कंसंट्रेशन के ऊपर, उसमें हम पढ़ाएंगे आपको टाइप ऑफ मोलिडिटी और डिफरेंट रिलेशन पढ़ाएंगे, और लास्ट में पढ़ाएंगे बेटा आपको मोलेलिटी, ठीक है ना, मोलेलिटी। और हमारा मोलिडिटी होने के बाद फिर लास्ट का लेक्चर जो आएगा प्रॉपर आएगा बेटा किसके ऊपर, नॉर्मलिटी के ऊपर। बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि सर ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, और आपका इन्फेक्टर क्या होता है, उसके बारे में अपने बच्चों के साथ डिटेल से डिस्कशन करूंगा। तो बेटा आज मैं अलविदा चाहता हूँ, मिलते हैं फिर। जय हिंद जय भारत, बाय बाय।